हाथरस हादसे में को लेकर के दो सगी बहनों सहित मोहनपुर की 16 साल की खुशबू की भी मौत हो गई। जलेसर एसडीएम और सीओ सहित तहसील प्रशासन के बालिकाओं के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस बीच बड़ी खबर बता दे, बाबा नारायण साकार हरि की तलाश तेज है और इस तरीके से यहाँ पर देखिए लगातार बाबा को तलाशा जा रहा है। छापेमार कार्रवाई मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम में छिपे होने की संभावना है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मैनपुरी आश्रम में देर रात तक पुलिस की कार्रवाई चली है। पुलिस दबिश में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन टीम जो है वो लगातार दरवाजे पर इंतजार कर रही है। और हाथरस हादसे को लेकर के बड़ी खबर बता रहे हैं, बाबा नारायण साकार हरि की तलाश तेज है। तो मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम में छिपे होने की संभावना है और इसी संभावना के तहत वहां पर लगातार पुलिस की टीम तैनात है। सीओ भी बीते दिन पहुंचे थे अंदर, लेकिन हालांकि रोक दिया गया था। सेवादारों ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। हाथरस मामले को लेकर के बड़ी खबर बता रहे हैं। तो बाबा नारायण साकार हरि की तलाश अब तेज है। इसको लेकर के एटा, मैनपुरी और अन्य क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई भी लगातार जारी है। और सबसे प्रबल यहाँ पर जो बात है वो ये कि मैनपुरी के आश्रम में ही बाबा हो सकते हैं। तो हाथरस हादसे को लेकर के बड़ी खबर बता रहे हैं, बाबा नारायण साकार हरि की तलाश अब लगातार तेज है और छापेमार कार्रवाई के जरिए तलाशा जा रहा है। मैनपुरी की बात करें तो राम कुटीर आश्रम में उनके छुपे होने की संभावना है। मैनपुरी आश्रम में देर रात तक पुलिस की कार्रवाई चली है। लगातार टीम तैनात है, पुलिस दबिश दे रही है और अभी तक लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया है। एफआईआर से भी उनका नाम गायब नजर आया। तो देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच भी की जा रही है। मैनपुरी के राम कुटीर आश्रम जहां पर उनके छुपे होने की संभावना, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से सर्च किया जा रहा है और लगातार अभियान के तहत उन्हें तलाशा जा रहा है। हाथरस हादसे को लेकर सबसे बड़ी कड़ी बाबा की ही है और बाबा ही फिलहाल फरार है। लगातार उन्हें तलाशा जा रहा है। ये देखिए टीम किस तरीके से पहुंच रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जो करीबी है, जो नजदीकी है, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अवनीश हमारे साथ मैनपुरी से लाइव जुड़ गया है। अवनीश, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा खुलासा हो रहा है, लगातार तमाम चीजों को लेकर के जिक्र हो रहा है, इस पूरे मामले में लगातार नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही है और सबसे अहम कड़ी अगर कहा जाए तो बाबा भोले हैं जो कि अभी भी फरार है। छापेमार कार्रवाई हो रही है, लगातार तलाशा जा रहा है। अभी कहां तक पहुंची है पुलिस की तलाश? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, मंगलवार को हाथरस में जो मामला हुआ है उस घटना को देखते हुए सभी लोग बेहद दुखद हैं। उसके बाद से हाथरस में जो घटना के बाद बाबा भोलेनाथ जो है वो वहां से फरार हो गए हैं और मैनपुरी के जो बिस्मा थाना क्षेत्र के रामपुरी चैरिटेबल जो उनका ट्रस्ट है वहां पर आके वो छुप गए थे और लगातार अभी तक उनको पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन बताया जा रहा था कल सीडीआर जो 4 बजे बाबा की निकल के आई थी वो मैनपुरी के बिस्मा थाना क्षेत्र उनके रामपुरी आश्रम की निकल के आई थी। लेकिन देर रात एडिशनल एसपी जो है राहुल और एसओजी टीम बाबा के आश्रम पर पहुंची थी और वहां पर छानबीन की थी, लेकिन उनका साफ कहना था कि बाबा नहीं। हालांकि बाबा की जो अगुवाई है वो लगातार बाबा 3 बजे अपने आश्रम पर आ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बाबा आश्रम पर नहीं है तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों की जा रही है? एक ट्रक पीएससी कल क्यों मंगाई गई? एसओजी टीम। लेकिन अवनीश, वकील के जरिए संदेश तो भेज रहे हैं बाबा, यानी कि बाबा मौजूद है वहीं पर और लगातार इसी बात की संभावना भी जताई जा रही है और पुलिस टीम भी वहां पर तैनात है। बिल्कुल, देखिए वकील के जरिए बाबा संदेश भेज रहे हैं कि हम मौजूद हैं वहां पर, लेकिन पुलिस की अगर बात करें, पुलिस लगातार गुमराह कर रही है, मीडिया को भी बाबा तक नहीं जाने दे रही है और बाबा भी मीडिया से रूबरू होना नहीं चाह रहे हैं।
तो हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस बाबा जब यहाँ मौजूद हैं और बाबा की सीडीआर भी निकल के आई है, उनके वकील के माध्यम से भी कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस क्यों गुमराह कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि लगातार पुलिस से पूछा जा रहा है, मीडिया लगातार पुलिस से सवाल कर रही है, जवाब कर रही है कि आखिर बाबा कहाँ है, लेकिन पुलिस केवल ये कह देती है कि हम बाबा के पास नहीं गए थे, हम अंदर उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखने गए थे कि क्या उनके जो लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। केवल ये बात कहकर पुलिस टाल रही है। कल 1 बजे 1:30 बजे करीब मैनपुरी एडिशनल एसपी जो है, एसपी सिटी हैं, राहुल मिठास, वो पहुंचे थे, उनके साथ एसओजी टीम है वो पहुंची थी। सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब बाबा आश्रम पर नहीं है, पुलिस का कहना है कि बाबा आश्रम पर नहीं है, उसके बाद की पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की क्यों कर रही है? अवनीश, और इसके साथ साथ अगर सवाल किया जाए तो ये सवाल भी बहुत लाजमी होता है, क्योंकि कल जिस तरीके से सीओ पहुंचे थे, उन्हें भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया था सेवादारों ने। यानी कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि उनके अनुयायी कहे जाते हैं, जो कि इस बात को कतई फेवर नहीं करेंगे कि बाबा के ऊपर कोई आंच जाए। बिल्कुल अपने आप में सवाल है। कल जो सीओ हैं वो सुबह उनकी ड्यूटी लगाई थी, वो अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन जो उनके वक्त थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने सीओ साहब को नहीं जाने दिया। लेकिन हालांकि सीओ साहब ने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं, हम केवल न जांच कर रहे हैं, केवल हमको अंदर काम है, वो हमको अंदर जाने दिया जाए और उसके बाद हम आपसे कुछ बात करेंगे। लेकिन हालांकि जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ सभी जिले के एसएसपी और एसपी से कहा है कि जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे जाकर मिले और उनसे बातचीत करें कि हालांकि क्या वजह है ऐसी बाबा जो निकल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो उनके अनुयायी हैं वो पुलिस को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो बाबा के आश्रम पर जाते हैं, लेकिन आश्रम से जब निकल के बाहर आते हैं तो मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं, मीडिया को कोई बात नहीं बताते हैं और ये कहते हैं कि बाबा अपने आश्रम पर नहीं है। अवनीश, इसके साथ साथ ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बाबा महज घटनास्थल से या मौका वारदात से वहां से फरार नहीं हुए हैं, वो एफआईआर में भी फरार नजर आ रहे हैं, उधर भी उनका कहीं पर जिक्र नहीं है, सेवादारों का नाम शामिल है। महज सेवादारों के नाम शामिल कर देने से क्या इस पूरे मामले को लेकर के एक कटशॉट यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाता है क्या अवनीश? बाबा का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया है? बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा भोलेनाथ जो है साकार विश्वरी के नाम से जाने जाते हैं। उनको जब उसका कार्यक्रम था, सत्संग था, तो इतनी बड़ी तादाद में 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की जब जान गई, तो वही जो जनता है, जो लोग हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनका साफ तौर से लगातार मंगलवार से कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, उसके बाद भी शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बाबा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है। उनके जो अनुयायी थे और जो कार्यक्रम वाले लोग थे, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। जबकि सबसे बड़ी घटना बाबा के आने पर और बाबा के जब चले जाने के बाद बाबा ने कहा था कि हमारे पैरों की जो धूल है वो आप अपने घर लेके जाना और वहाँ जो भी लोग बीमार हैं उनको वहाँ लगा देना, तो सही हो जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी यानी कि अब तलाश तेज है बाबा की। अब देखना होगा कि कहां से कड़ियां जुड़ती है और बाबा कहां मिलते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो बाबा भोले खुद ही हैं, उन्हीं से कई खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। कई तरह के चमत्कार करने का दावा